जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक कनानी स्त्री से कहा कि जा, तेरा विश्वास बड़ा है और तू जैसा चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? जी हाँ, बिल्कुल अजीब है। एक कनानी स्त्री जिसे प्रभु यीशु ने पहले रिप्लाई किया कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना ठीक नहीं है, और उसी स्त्री को थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे लिए जो तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हाउ अमेजिंग है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज पर ध्यान देना है कि उस स्त्री ने जवाब क्या दिया, आखिर क्या रिप्लाई किया प्रभु यीशु मसीह को। आपको पता है, उसने कहा कि जो चूर चार बच्चों की टेबल से गिरती है प्रभु रब्बुनी, वो ही कुत्ते खाते हैं। मतलब उसने अपने आप को हम्बल किया, नीचे किया, उसने अपने आप को इंसल्टेड फील नहीं किया, और वो डेस्परेटली वो चाहती थी कि उसका काम हो जाए, और उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह ही एक मेरे लिए सॉल्यूशन है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही आपका सॉल्यूशन है? चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है, चाहे वो चूर चार ही दे दे। और मैं तो सच में कहूंगा कि ये चूर चार ही हमारे लिए बहुत है। कई बार आपने महसूस किया है अपने जीवन में कि कभी कभी बड़े लोग हमारे साथ एनकाउंटर में आते हैं और हम थोड़ी सी उनके साथ पहचान होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती उनके साथ पक्की हो जाए, गहरी दोस्ती हो। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, तो काश ये मेरे साथ में अच्छा इसका रिलेशन हो जाए, ये मुझे फ़ोन करता रहे और मैं उसको फ़ोन करता रहूं, हम लोग रेगुलर मिलते रहें, फैमिली में आते जाते रहें, खाना खाते रहें साथ में। तो आपको कितना एक प्राउड फील होता है कि यार, मैं ऐसे व्यक्तियों से मेरी दोस्ती है। बिल्कुल लगती है ना। लेकिन सोचिए, अगर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपको एंट्री नहीं मिलती है, अगर आप वहां पहुंच भी नहीं सकते हो, फोन लगा रहे हो लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा, और आपको फोन नंबर भी नहीं मिल रहा, अगर आप कोशिश कर रहे हो कभी कभी, तो आप परेशान हो जाते हो कि यार, ऐसे मेरी एंट्री नहीं हो रही, वहां पे मैं कैसे मिल लूं। और कभी कभी अगर वही व्यक्ति आपसे 3 महीने 6 महीने में एक बार अगर वो बात कर ले, तो भी आप खुश होते हो कि चलो यार, कम से कम दोस्ती नहीं तो मेरी एक पहचान तो है, वो मुझे नाम से जानता तो है, वो मुझे, मेरा नंबर तो उसके पास है, मेरे पास उसका नंबर है, हमने एक दूसरे को जानते पहचानते तो है, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये चूर-चार है मेरे भाइयों बहनों, ये चूर-चार है। हम कई बार उस चूर-चार में भी तसल्ली कर लेते हैं कि चलो कम से कम ये बड़ा व्यक्ति है, ये हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, मुझे जानता तो है, चलो ये चूर-चार है। अगर हम एक इंसान के लिए चूर-चार में खुश होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो सोचो मेरे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो महान खुदा है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास चूर-चार हमें कितनी भली है। हमें वो अगर जानने लगे, अगर वो हमें पहचानता है, उसने कहा मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद के रखा है, कितनी बड़ी बात है। अरे वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति आपको जाने या नहीं जाने, लेकिन ये हमारा सबसे हाई प्रोफाइल हमारा परमेश्वर हमें जानता है, वो खुदा आपको जानता है, वो आपसे प्यार करता है, तो आप उसके चूर-चार को क्यों नहीं खाते? उसका चूर-चार ही हमारे लिए बहुत है। उसकी छोटी छोटी एकदम बूंद की बूंद 0.00001% भी बात होगी ना, वो हमें मिल गया ना, तो भी हमारे लिए हम धन्य हो जाएंगे, और हम धन्य हो गए हैं। महान खुदावन सर्वशक्तिमान प्रभु हमें पहचान रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के अंदर कुरनेलियुस एक व्यक्ति है जिसके पास स्वर्गदूत आया और उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने सिमरण किए गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप ऐसा कुछ धरती पे कर रहे हैं जिसको सिमरण किया जाए स्वर्ग के अंदर, और वो भी परमेश्वर के सामने। इससे धन्य क्या हो सकता है। तो आज हम सीखें उन बातों से, उन लोगों से, कि हम ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर के आगे सिमरण किए जाए, हम उसके चरणों में तक बैठने के योग्य ठहरे। मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी। प्रभु के चरणों में बैठना भी बड़ी बात है, और आज ये आपके हाथ में है। मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं, प्रभु के चरणों में बैठना मतलब उसका वचन खोल के, बाइबल खोल के प्रभु का वचन पढ़ना, सुनना और उससे सीखना, पवित्र आत्मा से सीखना, उससे इबादत करना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके सामने विनतियां रखना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो मैं आपको पक्का बताना चाहता हूं कि जब आप उसके चरणों में रोज रहोगे, तो एक दिन आएगा कि आपको ऐसा
महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मेरी पहचान जो स्पेशल पहचान मेरे परमेश्वर के साथ है, वो मुझे जानता है, वो मुझे नाम लेकर बुलाने वाला खुदा है और वो आपको आशीष करता जाएगा। हालेलुया। तो आपको मुझे डरना नहीं है। हम चूर चार के लिए भी हम इस लायक भी नहीं थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम तो अन्य जातियों से हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वो जंगली जलपाई होने के बावजूद भी हम उस जड़ में हम साटे गए हैं। ये रोमियो 11 अध्याय में लिखा हुआ है। इसलिए हम विश्वास से बने रहें, हम घमंड नहीं करें, लेकिन हम नम्र रहें और नम्र हो जाएं कि यार जो भी मिला है, चूर चार मिला है, प्रभु तेरा शुक्र है। क्योंकि लूका 14 अध्याय और मत्ती 22 अध्याय में आप देखोगे तो वहाँ पे भोज का जो दृष्टांत है उसमें लिखा है कि जब मेहमानों ने आना नहीं चाहा तो राजा ने अपने सेवकों को बोला कि जाओ रास्तों में लंगड़ों, टुंडों, भिखारियों को, कंगालों को लेकर आ जाओ। हम उनमें से थे, हमारी लॉटरी लग गई। इजराइल ने नहीं माना, इसलिए अन्य जातियों की लॉटरी लग गई और उस चूर चार के भागी हम हो गए। लेकिन उसके आने के बाद में हम कभी घमंड नहीं करें। अगर हमें कुछ मिल गया है, हमें कुछ परमेश्वर की बातें पता चल गई, तो हम इस बात पे घमंड नहीं करें कि नहीं मैं बहुत कुछ बड़ी चीज़ हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें और नम्र होना है, हमें और नम्र होना है। हम प्रभु की और महिमा करें ताकि उसका अनुग्रह पाते जाएं। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस चूर चार के लिए जिसके भागी हम नहीं थे, प्रभु ने हमें दिया है। हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद करें, उसके उपकारों को भूले नहीं और हम उसकी महिमा हर दम उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और इस वचन से आपको बहुत ब्लेसिंग दे, बरकत दे। और दोस्तों, अगर ये वचन आपको एक आशीष लग रहा है तो आप इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें जिनको आप चाहते हैं कि उन्हें भी ये बरकत मिले, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरे 2-4 मिनट के छोटे छोटे जो मैसेज मैं अभी भेजता रहता हूँ आपको मिलते रहें और उसके द्वारा आपके जीवन में बड़ी आशीष मिले। क्योंकि बाइबल में बहुत बड़ा खजाना है और प्रभु ने अपने इस दास को बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसको आपके साथ में शेयर करूँ और प्रभु आपके जीवन में बड़ी बरकत लाए। गॉड ब्लेस यू।